सियावर रामचंद्र भगवान की। भरत जी ने जब ये भावना प्रकट कर दी तो गुरु जी ने भी अनुमति दे दी अपनी, ठीक है भरत हम भी तुम्हारे साथ हैं, तुम जैसा चाहो वैसा कर लो। माताओं ने भी अपनी अनुमति दे दी। हट देख लिया भरत का। सज्जनों, मातृ सचिव गुरुपुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत कहीं सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनु आही। अब तो सभी लोग आनंदित होने लगे कि हे विधाता, हम भरत के बहाने से राम से तो मिल जाएंगे। सबके मन में आनंद आने लगा, चलो भरत के बहाने से हम राम के दर्शन तो करेंगे। जिस दिन से राम जी ने तमसा नदी के किनारे पर पुरवासियों को त्याग दिया था और आगे को चले गए थे सोते हुए छोड़ करके, उसी दिन से जो लोग साथ में गए थे सब व्रत करके रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं तभी से। और जब उन लोगों ने आज सुना कि भरत जी जा रहे हैं उन्हें मनाने के लिए, तो बहुत प्रसन्न हुए। भगवान से मिलने के लिए जो व्रत किया जाता है वह व्रत सबसे व्रतों में श्रेष्ठ होता है। प्रभु से मिलने के लिए जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प किया जाता है वह सबसे श्रेष्ठ व्रत होता है। व्रत का अर्थ है प्रतिज्ञा, संकल्प। व्रत किसे कहते हैं? व्रत कहते हैं प्रभु के समीप रहने को। उपवास भी इसका नाम है। उपमाने समीप, वास माने रहना। भगवान के समीप रहना ही व्रत है। एक व्रती ये संकल्प लेता है परमात्मा से कि हे प्रभु, मुझे सदा अपने चरणों में लगाए रखना, भूल करके भी मेरा मन विषयों की ओर न जाए। मेरी 10 इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार सदा आपके चरणों में अर्पित है। सच्चा व्रत तो यही है। परंतु साकार उपासना में अपनी कामना पूर्ति के लिए, मनोवांछित और भौतिक संसाधनों की प्राप्ति के लिए विभिन्न देवताओं के लोग पूजा करते हैं और व्रत भी करते हैं और भगवान के व्रत भी करते हैं। ये सभी व्रत मनोवांछित फल दे करके मुक्ति प्रदान कर देते हैं, क्योंकि सभी व्रतों का जो आश्रय है केवल परमात्मा है। जैसे समस्त नदियों का आश्रय समुद्र होता है, ऐसे समस्त पूजाओं का, समस्त देवताओं का, समस्त यज्ञ तप जप सबका जो आश्रय है वह केवल परमात्मा है। सब कुछ उसी को जाना है, उसी को प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार से आप कुछ भी करिए, कितना भी बड़ा नास्तिक हो वह भी एक न एक दिन भगवान से जाके मिलता है। इससे तो अच्छा है कि वह पहले ही भगवान से जुड़ जाए। क्यों इतना भटक रहा है? कष्ट ही तो उठाना है। सज्जनों, व्रत करने वाले लोग सुन लें, किसी प्रकार का कोई भी व्रत हो, चाहे एकादशी का व्रत हो, चाहे नवरात्रों का हो, चाहे श्रावण के सोमवार हो, चाहे सोमवार का व्रत हो, मंगल का व्रत हो, बृहस्पति का व्रत हो, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, कोई सा भी व्रत हो, सभी व्रतों के प्राय नियम एक जैसे ही हैं। परंतु सबकी पूजा विधि सबकी अलग अलग है, सब देवताओं के विभिन्न व्रतों की, परंतु नियम एक जैसे ही हैं। पूजा विधि भले ही अलग है। ध्यान रहे, उदाहरण के लिए जैसे हमें कल व्रत करना है तो एक दिन पहले से ही हमें अन्न छोड़ना होगा। जैसे कल प्रातःकाल हम व्रत करेंगे तो शाम को हमें अन्न नहीं खाना, माने अल्पाहार करना है, भोजन नहीं करना। अल्पाहार ले लो कुछ भी। कुछ लोग तो ऐसा करते हैं, कल को व्रत करना है, अपना होटल में जाके खूब नाक भर के मारते हैं। कल को भूखा रहना है महाराज, आज ही कर लो काम। ऐसा नहीं है। तो एक भोजन नहीं करना रात को, और सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में जाग करके
4 से 5:30 बजे के बीच में संकल्प लेना है। जिसका भी हम व्रत कर रहे हैं उनसे हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, हमारा जो कार्य है संपूर्ण हो जाए, इसमें कोई बाधा ना आवे, मैं जो करने जा रहा हूं। संकल्प लेना चाहिए। व्रत के 10 लक्षण होते हैं, 10 लक्षणों से युक्त होकर के संकल्प लिया जाता है। क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, अग्निहोत्रम, संतोष और चोरी न करना। ये 10 लक्षण है व्रत के। पहला लक्षण है क्षमा, दूसरा सत्य, तीसरा दया। उस दिन क्षमा कर देना है, चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराध करे आपके सामने। सत्य बोलना है, दया रखनी है, दान भी करना है। शौचम कहते हैं पवित्रता को, संयम, सदाचार, पवित्रता से रहना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। भूमि पे शयन करें। सज्जनों, क्षमा, सत्यम, दया, दानम, शौचम। शौचम माने बाहर भीतर की पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को वश में रखना है उस दिन। और उस दिन तो इंद्रियां और ज्यादा सुख मांगती हैं, क्योंकि पहले से बिगाड़ रखा है ना उनका स्वभाव, तो उन्हें बस में रखना है। इंद्रिय निग्रह, देव पूजा, जिसका भी हम व्रत कर रहे हैं उनकी पूजा, अग्निहोत्र, कुछ व्रतों में यज्ञ भी होते हैं, यज्ञ, और संतोष और चोरी न करना। ये 10 लक्षण हैं व्रत के। इन 10 लक्षणों से युक्त होकर के ब्रह्म मुहूर्त में हमें संकल्प लेना चाहिए। ऐसा ये 10 लक्षण आपके अंदर होने चाहिए व्रत करने से पहले। लोगों को पता ही नहीं है, व्रत कर रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए। अपने गुरुओं से ये पूछना चाहिए। सत्संग में ये बातें मिलती हैं, कथाओं में मिलती हैं ज्ञान की बातें। लोग पुस्तकों में नहीं पढ़ पाते, स्वयं नहीं पढ़ पाते हैं, और नहीं याद रहता पढ़ा हुआ, सुना हुआ याद रहता है। तो 10 लक्षणों से युक्त होकर के संकल्प लें। स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5:30 बजे के बीच में संध्या करें। जिनका भी हम व्रत कर रहे हैं उनकी पूजा आराधना करें। और अब बात आती है नियम खाने पीने के और रहने के क्या है। जिस दिन व्रत है उस दिन किसी प्रकार का कोई श्रृंगार नहीं करना। साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, बेसनील, नखूनी, लिपस्टिक और सेंट और ब्रश भी नहीं करते। मंजन, कोलगेट इत्यादि नहीं करते हैं। दांतुन करनी चाहिए। सिंदूर लगा सकते हैं बस, और किसी प्रकार का कोई फेस पैक नहीं लगाना, ना पाउडर लगाना, ना सेंट छिड़कनी, कुछ भी नहीं करना। ध्यान से सुनना। और खाने पीने की बात, एक बार ही खाना है दिन में बस। बार बार खाने से व्रत खंडित हो जाता है। चाहे तरल खाइए माने लिक्विड में, या ठोस। कुछ लोग अन्न भी खा लेते हैं, जैसे मंगलवार के व्रत में शाम को भोजन कर लेते हैं, और सोमवार के में भी कर लेते हैं मीठा भोजन एक बार। तो एक बार ही खाना। जो रोगी हैं, बालक हैं और वृद्ध हैं और गर्भवती महिलाएं, इनके लिए व्रत के लिए मना है। सज्जनों, शरीर को कष्ट देने का नाम व्रत नहीं होता, और भूखा रहने का नाम भी व्रत नहीं होता। संयम से, सदाचार से, पवित्रता से जीने का नाम व्रत होता है। ईश्वर के सम्मुख रहने का नाम व्रत होता है। किसी का दिया हुआ न खाएं उस दिन। घर से बाहर ही न जाएं अकारण, किसी काम से जाना पड़ जाए तब अलग बात है। भगवान की कथा में, सत्संग में जा सकते हैं। घर में स्वाध्याय करें, जप करें, ध्यान करें, सुमरण करें, सत्संग करें, रात्रि में जागरण करें। किसी का दिया हुआ न खाएं, और दिन में धूम्रपान किसी प्रकार का न करें, और सोए नहीं व्रत में।
बहुत से सो जाते हैं, हमने देखा है कि आज हमारा व्रत है, कोई काम नहीं है, तो सो करके ही दिन पूरा कर देते हैं। सोने से व्रत खंडित हो जाता है, याद रखना। और एक विशेष बात, किसी अशौच अवस्था में, जैसे अकस्मात कोई देवी पीड़ित हो जाती हैं, तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए। बहुत से घबरा करके व्रत छोड़ देती हैं। मासिक धर्म होने पर व्रत नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आज मासिक धर्म हुआ, कल को व्रत है तो डर जाती हैं, बोले हम व्रत नहीं करेंगे। व्रत करना है किंतु पूजा नहीं करनी। व्रत करना है, पूजा नहीं करनी। व्रत करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और किसी कारण से कुछ खा लिया जाए अनजाने में, तो या तो बमन करके निकाल देना चाहिए। व्रत खंडित हो जाता है खाने से, या तो बमन करके निकाल दे, फिर या एक व्रत के बदले में 3 व्रत और करे, तब एक व्रत पूरा होता है। और ध्यान रहे कि व्रत सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक का होता है। सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक का होता है, पूरा एक दिन माना जाता है। लोग आधा ही व्रत करते हैं। जैसे शाम को व्रत खोल लिया, रात में खाते हैं। पार्टी में चले गए, होटल में चले गए, वहां खा रहे हैं कि व्रत तो हो ही गया था रात पूरा। सूर्योदय से लेकर के ज्योतिष के अनुसार हमारे एक दिन माना जाता है, सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक का। तो ये व्रत के छोटे छोटे नियम हैं। मैंने कोई और बहुत सी और भी बातें वो मैंने कहीं नहीं। लोग डर जाते हैं, बोले महाराज पर व्रत करके क्या करेंगे, इसे तो ऐसे ही ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आप इन पर ध्यान दोगे तो आपको व्रत करने का फल अवश्य मिलेगा। फल क्यों नहीं मिलता? फल इसीलिए नहीं मिलता कि कोई नियम नहीं है व्रत करने का। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। परमात्मा के चरणों में प्रेम करना ही सच्चा व्रत होता है। प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, विश्व का वैभव नजर से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया। हाँ, विश्व का वैभव नजर से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया। भूलता भटका फिरा अनजान में, भूलता भटका फिरा अनजान में, भूलता भटका फिरा अनजान में, तेरी एक चिनगारी से दम खो गया, तेरी एक चिंगारी से दम खो गया। विश्व का
वैभव नजर से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया। जय हो। डगमगाती चल रही नौका मेरी, डगमगाती चल रही नौका मेरी, डगमगाती चल रही नौका मेरी, पर कृपा तेरी किनारा मिल गया, पर कृपा तेरी किनारा मिल गया। हाँ विश्व का वैभव नजर से खो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया। वासना का घर बना था दिल मेरा, वासना का घर बना था दिल मेरा, वासना का घर बना था दिल मेरा, शांति का भंडार मुझको मिल गया, शांति का भंडार मुझको मिल गया। विश्व का वैभव नजर से खो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया। विश्व का वैभव नजर से खो गया, विश्व का वैभव नजर से खो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया, प्रेम हरि चरणों में जब से हो गया। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। धन्य भरत जीवन जग माही, सील स्नेह सराहत जाही, प्रातः काल चल हूँ प्रभु पाही। प्रातः काल की प्रतीक्षा में लोग आज रात भर सोते नहीं, नींद नहीं आती, प्रभु से मिलने की जो प्रसन्नता है, अपार आनंद है, नींद नहीं आती लोगों को। प्रातःकाल हुआ, भरत जी ने सबसे पहले गुरुदेव माता अरुंधति को प्रणाम किया, जाकर के सबकी सहमति लेकर के सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए और सबने वन जाने की तैयारी कर ली। सब इकट्ठे होकर के आ जाते हैं, सबको रथ में बिठाया, गुरुदेव और माता अरुंधति को रथ में बिठाया, दोनों को साथ में लिया, क्योंकि गुरुजी ही तो राज तिलक करेंगे। मंत्रियों के साथ अनेकों रथ, हाथी, घोड़े, चतुरंगड़ी सेना तैयार की।
माताओं को रथ में बिठाया, पालकी में बिठाया, नगर के जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उनको रथ में बिठाया, हजारों घुड़सवार हैं और सबने, कुछ सेना पैदल थी, कुछ रथ हाथी घोड़ों पे थी, कुछ बंधु बांधव रथों में थे, कुछ घोड़ों पे थे और कुछ पैदल चल रहे थे। सबको साथ लेकर के भरत जी ने प्रस्थान किया और अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों को, सेवकों को अयोध्या की रक्षा करने के लिए अयोध्या में छोड़ दिया। और आज सीताराम जी के चरणों का स्मरण करके भरत शत्रुघ्न, गुरुदेव वशिष्ठ और माता और अवध वासियों के साथ श्री राम को मनाने के लिए जा रहे हैं। वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा वर्णन आता है, 1 लाख घुड़सवार थे, 60,000 रथ थे और 9,000 हाथी भरत जी ने साथ में लिए, क्योंकि वन में ही राज तिलक कर देना है, राज्याभिषेक वन में ही कर देना है, ऐसी भरत जी की इच्छा थी। इसलिए उस अधिकार को ध्यान में रखते हुए ऐसी व्यवस्थाएं की थी। सज्जनों, भरत जी राम जी से मिलने के लिए जा रहे हैं। यह 3 मार्ग बताए राम जी से मिलने के लिए। हमारे वेद वेदांत में परमात्मा से मिलने के लिए 3 मार्ग हैं। कल भी मैंने आपको बताया था, 3 मार्ग बताए थे ना, ज्ञान, भक्ति और कर्म, 3 मार्ग बताए थे। इसके सिवा कोई चौथा पंथ भी नहीं है, यही 3 पंथ हैं। उपनिषदों में भी यही कहा है, नान्यः पंथा विद्यते यनाय, यजुर्वेद में कहा है। परंतु हमारे तुलसीदास बाबा ने चौथा मार्ग भी बता दिया है राम जी से मिलने का। वो कौन सा है? वो है शरणागति। जो लोग घोड़ों पर बैठे, अश्वों में बैठे, मानो वे ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग जो होता है स्वावलंबी होता है। व्यक्ति ज्ञान पर निर्भर रहता है, वह स्वावलंबी होता है। और जो पालकी में बैठे हैं वो भक्ति मार्ग है, क्योंकि भक्ति मार्ग में निर्भरता होती है। जैसे भक्ति मार्ग में निर्भीक रहता है भक्त, वह सब कुछ भगवान पर छोड़ देता है। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सो अनन्य अस जाके मत न टरे भगवंत। वह अपना सर्वस्व भगवान को सौंप देता है, अपने को भी सौंप देता है। सारा दायित्व भगवान के ऊपर होता है। जैसे बंदर का बच्चा, जैसे बिल्ली का बच्चा होता है। बंदरिया जब एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाती है तो वह अपने बच्चे को पकड़ती नहीं है, बल्कि बच्चा ही उसे पकड़ के रखता है। अपनी मां के पेट को कस के पकड़ लेता है। उसे अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है। इसको कहते हैं ज्ञान मार्ग। बच्चा को अपनी रक्षा स्वयं करनी पड़ती है, इसको ज्ञान मार्ग कहते हैं। और बिल्ली अपने बच्चे को गले से पकड़ करके लेके जाती है दूसरे स्थान पर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। परंतु जरा सी भी खरोंच उसको आने नहीं देती। बिल्ली जब लेके जाती है, उसके गले में जरा सी भी खरोंच नहीं आने देती। बच्चा भी आंखें बंद करके अपनी माँ पे पूरा विश्वास कर लेता है कि जब मेरी माँ मुझे लेकर के जा रही है तो मुझे फिर डरने की बात ही नहीं है। ये भक्ति का मार्ग है। जिम बालक राखे महतारी, प्रौढ़ भयते सुत पर माता, प्रगट करे नहीं पाछल बाता। मोरे प्रौढ़ तने सम ज्ञानी, बालक सुत सम दास अमानी। भगवान कहते हैं मेरे जो भक्त हैं ये बालकों के समान हैं। जैसे माँ, बालक जब बड़ा हो जाता है, चलने लग जाता है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है तो माँ की चिंता कम हो जाती है कि ये तो सीख गया चलना फिरना। और जो बहुत याना होता है, जो माँ के बिना रह नहीं पाता, माँ उसे अपने पास सुलाती है, स्वयं गीले में सोती है और उसको सूखे में सुलाती है। उसके देह में यदि कोई घाव हो जाए, फोड़ा हो जाए, उसको भी कटवा डालती है, बिल्कुल भी
रहम नहीं करती। ऐसे ही भगवान अपने भक्त की रक्षा के लिए मां के जैसा व्यवहार करते हैं, भक्त की परीक्षा लेते हैं। भक्त के हृदय में व्रण रूपी फोड़ा रूपी कोई विकार उत्पन्न हो जाता है तो राम जी उसे काट देते हैं, परंतु प्रेम बहुत करते हैं। सज्जनों, कर्म ही सर्वोत्तम है। तीसरा मार्ग है कर्म मार्ग। न भुक्तम क्षीयते कर्म जन्म कोट सतैरपि अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, चाहे उसके लिए करोड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। तो कर्म मार्ग में कर्म योगी अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करके जो भी क्रिया होती है भगवान के लिए होती है, कर्म को श्रेष्ठ मानता है, कर्म के पथ पर चलता है, कर्म के पथ पर सब कुछ मिलता है। शरणागति के पथ पर यात्रा तो करनी ही पड़ती है। सज्जनों, राम 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 जपते हुए भरत जी आज जा रहे हैं। सज्जनों, सई तीर बस चले बिहाने श्रृंगवीर सब निराने तमसा प्रथम दिवस कर बासु दूसर गोमद तीर निवासु। तमसा और गंगा के बीच में एक नदी पड़ती है सई। श्रृंगवीरपुर में पहुंचे, पहले तमसा पे गए, फिर श्रृंगवीर पहुंचे। जहां निखाद ने यह समाचार सुना तो निखाद कोई बड़ा आश्चर्य हुआ। सूचना मिली सेवकों से कि महाराज श्री राम के छोटे भाई भरत अपने साथ में एक चतुरंगड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं, श्रृंगवीरपुर में होके जा रहे हैं। निखाद राज के मन में संदेह हो गया। वे सोचने लगे ऐसी क्या बात है कि भरतलाल पीछे पीछे आ रहे हैं, क्या बात है। कारण कवन भरत बन जाही है कछु कपट भाव मन माही। ऐसा क्या कारण है, ये भरत वन में क्यों जा रहे हैं। ये तो कैकेयी का पुत्र है, ये तो उसी कैकेयी का पुत्र है जिसने मेरे प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। शायद इसके मन में भी कपट हो गया हो, इसलिए जा रहा हो। सोचता हो कि राम को वन में मार करके मैं अकेला निष्कंटक राज्य करूंगा, ये सोच करके सेना लेके जा रहा हूं। तो हमारे रहते हुए मेरे प्रभु राम जी पर कोई संकट नहीं आ सकता। मैं भरत को गंगा पार नहीं करने दूंगा, अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु भरत को गंगा से पार नहीं जाने दूंगा। समर मरण पुन सुरसर तीरा राम काज छन भंग शरीरा। युद्ध भूमि में अपने प्राण त्याग दूंगा, क्योंकि ये शरीर मैंने राम जी के काज के लिए धारण किया है। निखाद राज की देखिए शरणागति, ऐसा प्रेम रघुनाथ के प्रति कि मृत्यु का बिल्कुल भी भय नहीं, मरने के लिए तैयार है भगवान के लिए। भरत जी से युद्ध करने के लिए तैयार हैं। छोटे से ये कोल भील के रात, ये क्या टिक सकते थे भरत जी के आगे। तजऊ प्राण रघुनाथ निहोरे दोहु हाथ मुद मोदक मोरे। हमारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। यदि राम जी के कार्य के लिए हमारा शरीर छूट गया तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, और यहाँ रणभूमि में गंगा का किनारा है, और यहाँ हम युद्ध करते हुए भी मारे गए तो भी वीर गति को प्राप्त होंगे। जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त होते हैं उनको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। युद्ध भूमि में मरने वाले और एक कर्मयोगी को, दोनों को एक समान गति मिलती है। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जब निखाद राज ने सभी सैनिकों को आदेश दिया कि सब तत्पर हो जाओ, तैयार हो जाओ, तभी उस समय एक वृद्ध ने कहा थोड़ा विचार कर लो। इतना कहत छींक भई दाएं। किसी ने छींक दिया दाएं तरफ से, किसी ने छींका। बुढ़ा कहने लगा थोड़ा सगुन विचार लो, छींक हो रही है, दाएं से छींक हुई है, अर्थात शुभ है, कोई शुभ संकेत मिलेगा।
तो विचार कर लो, पहले ये पता तो कर लो भरत जा किस लिए रहे, कहां जा रहे हैं, किस प्रकार से जा रहे हैं। रामय भरत मनावन जाही, सगुन कही यस विग्रह नाही। उस वृद्ध ने कहा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि भरत जी राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई भी युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो भरत का स्वागत करना चाहिए। वृद्ध की बात सबने मानी। अब देखो भरत जी की परीक्षा करने के लिए निखाद राजा ने क्या काम किया। कैसे परीक्षा होगी, किसी व्यक्ति के मन की परीक्षा कैसे ली जाती है, उसके स्वभाव की परीक्षा कैसे होती है, भोजन से हो जाती है। व्यक्ति के स्वभाव की, उसके चित्त की, उसके मन की परीक्षा भोजन से हो जाती है कि वह कैसा भोजन कर रहा है। उससे पता चल जाता है कि किस प्रकार का है, ये सात्विकी है या तामसी है या राजसी है। तो मीन पीन पाठीन पुराने, भर भर भार कहारन आने, कंद मूल फल खग मृग मासे। 3 प्रकार का भोजन लिया भरत जी ने। मीन पीन पाठीन पुराने, पाठिन कहते हैं पढ़ना मछली, और कंदमूल फल। 3 प्रकार का भोजन लिया। मांसाहारी तो हो गया तामसी, मछली का मांस इत्यादि, और कंदमूल फल सात्विक हो गया। खीर पूरी रसगुल्ला जलेबी बर्फी ये राजसी हो गया। 3 प्रकार का भोजन लेके चले। जो तामसी व्यक्ति होगा वो तो तामसी भोजन पर टूट के पड़ेगा। सामने आप देख रहे ना डोंगा सिस्टम में जब लगते हैं ना लोग जाके, तो वहां पता चल जाता है स्वभाव का कि पहले किस पे टूट के पड़ते हैं, क्या क्या खाएंगे पहले। लोभी को जीता जाता है पैसे से, क्रोधी को जीता जाता है प्रशंसा से। क्रोधी आदमी की आप प्रशंसा कर दो, तुरंत उसका क्रोध समाप्त हो जाएगा, प्रशंसा हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। लोभी के आगे पैसा डाल दो, खुश हो जाएगा। परंतु भोजन में भी वो वशीकरण होता है। किसी का गुप्त रहस्य जानना हो तो ऐसा भोजन खिलाओ कि वह सब बता देता है। जो कुछ तामसी प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें मांस, शराब इत्यादि ज्यादा पसंद होता है, अंडा इत्यादि। और जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं वे फल इत्यादि पसंद करते हैं। और जो राजसी प्रवृत्ति के होते हैं वो खीर पूरी रसगुल्ला जलेबी बर्फी इत्यादि खाते हैं। तो जिसमें जो गुण प्रधान होगा उसी के अनुसार उसका स्वभाव होगा। और एक न एक गुण हमेशा रहता है। 3 गुणों में एक गुण हमेशा रहता है। जब रजोगुण उत्पन्न रहता है उस समय तो सात्विक और तमोगुण हट जाते हैं, और जहां तमोगुण हो जाता है वहां रजोगुण सतोगुण चले जाते हैं, और जहां सत्वगुण आ जाता है वहां तमोगुण और रजोगुण चले जाते हैं। एक गुण हमेशा रहता है और उस गुण के अनुसार ही उसकी गति होती है, जो गुण प्रधान होता है। तो अब आपको देखना है कि आप राजसी हो, तामसी हो या सात्विकी हो। आहार का विशेष स्थान होता है जीवन में। आहार शुद्धा सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति। आज का विज्ञान सब कुछ कर सकता है। मशीन से माने साइंस से आदमी के एक एक अंग का पता चल जाता है। अंग कैसा है पूरा परीक्षण कर लेते हैं, पूरी बॉडी का टेस्ट हो जाता है। लेकिन दुनिया में अभी तक कोई ऐसा यंत्र नहीं बना जो हमारी भावना का टेस्ट कर सके, जो हमारी अंतरंग भावना है उसका टेस्ट नहीं कर सकता। इसकी सामर्थ्य तो हमारे ऋषि मुनियों में ही थी।
जो ये भी पता कर लेते थे। अभी तो कलयुग का प्रारंभ ही हुआ है। कोई योग साधना कराते हैं या ध्यान योग कराते हैं, सिखाते हैं, योग सिखाते हैं, यदि वे खान पान के बारे में नहीं बताते तो कोई भी व्यक्ति योग नहीं कर सकता, ना ध्यान कर सकता, ना भजन कर सकता। कोई कहे हम तुम्हें ध्यान लगाना सिखा देंगे, परंतु आहार के बारे में न बताए तो वह ध्यान नहीं लगा सकता। और कोई कहे भजन करो और आहार के बारे में न बताए तो वह भजन भी नहीं कर सकता। इसलिए आहार का जीवन में विशेष महत्व है। आहार हमारा शुद्ध नहीं है तो हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते, चाहे हम कितना भी कुछ करें। बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, भांग, शराब, सुल्फा, गांजा, एक कोई सी भी चीज खा लें, चाहे कोई सी भी, कुछ भी खाएं और कहें हम भक्ति कर रहे हैं तो समझो वह ढोंग है, वह झूठ है। कोई लक्कड़ छापी खाएं, चाहे थोड़ा बिहारी जो खाते हैं तंबाकू बिना चूना का, उसे ही खाएं, मतलब लकड़ी है तो वो भी बाधक है। कहने का तात्पर्य है कि विकारों को पूर्णता त्यागना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे, तभी भरत बन करके हम राम जी से मिल सकते हैं। देखिए भरत जी के सामने, भरत जी को सादर प्रणाम किया और तीनों प्रकार का भोजन रख दिया। भरत जी की खाने की तो क्या चलती है, देखा तक नहीं उस भोजन को। ये देखो उनका स्वभाव, उनकी जो महत्ता है, उनका प्रकृति कैसी है। तीन प्रकार का भोजन रखा, देखा तक नहीं, अर्थात ये इन तीनों से और भी ऊपर है। भरत जी इनसे ऊपर हैं क्योंकि भरत जी इन गुणों में फंसे हुए नहीं है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में फंसा हुआ जीव तो बार बार आता है और जाता है, परंतु भरत तो त्रिगुणातीत थे, सबसे परे। वही तो राम को प्रिय हो सकते हैं। निखादराज से गले मिले गुरुदेव वशिष्ठ ने निखाद को गले से लगाया, जो मांस इत्यादि खाते पीते थे और शिकार करते थे, ऐसे लोगों को भी वशिष्ठ ने गले से लगाया। रामचरितमानस में लिखा है, निखादराज को गले से लगाया था गुरुदेव वशिष्ठ ने, क्योंकि भगवान का भक्त था और राम जी का सखा है। ये पहले निखाद को ही सखा माना है राम जी ने। भरतलाल ने हृदय से लगाया, वह स्थान देखा जहां पर राम जी सोए थे। उस कुशसैया को देख करके राम जी की आंखों में आंसू आ गए, वो भरत जी की आंखों में आंसू आ गए। सज्जनों, भरत जी बड़े दुखी हो रहे हैं। मुझे कलंक बना करके विधाता ने पैदा किया। ये सब सुनकर के निखादराज कहते हैं, मैं सौगंध खाकर कहता हूं कि श्री राम जी को आपके समान और कोई दूसरा प्यारा नहीं है। निखादराज कहने लगे, आप धैर्य धारण करें। रात्रि में विश्राम किया, निखाद के पास बैठ करके। प्रातःकाल हुआ, गंगा माँ के सम्मुख गए, गंगा माँ को प्रणाम किया, स्नान इत्यादि करके पार होकर के फिर प्रयाग में पहुंचे। भरतलाल प्रयाग में पहुंचे। प्रयाग में भरद्वाज मुनि ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। अष्ट सिद्धियों को, 9 निधियों को सेवा में लगा दिया गया, परंतु भरत ने सिद्धियों की तरफ देखा तक नहीं। मानो सिद्धियों ने मूर्तमान होकर कहा, आप तो हमारा उपभोग भी नहीं कर रहे, हमारा अपमान कर रहे हो क्या? कि इसमें अपमान की बात नहीं, मुझे क्षमा करो, मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। सिद्धियों ने स्वयं मूर्तमान होकर के कहा। भक्त के सामने तो सिद्धियां कुछ भी नहीं कीमत रखते, और जो सिद्धियों में फंसा रहता है वह भक्त नहीं होता, जो चमत्कार के चक्कर में रहता है। एक साधु थे जिन्होंने बहुत तपस्या की थी और उन्होंने एक सिद्धि प्राप्त की थी कि वो जल के ऊपर चलकर जा सकते थे। एक बार नदी किनारे पर उन्हें नाव नहीं मिली
तो भी नदी के ऊपर चल करके पार कर गए। वहां एक दूसरे साधु ने देखा और उनसे पूछा, ये सिद्धि तुमने कितने वर्ष में प्राप्त की थी? बोले 12 वर्ष लग गए। और वहां जो दूसरे साधु जिन्होंने पूछा था वे नाव में बैठ करके पार होके गए 2 रुपया देके। तो कहने लगे तुम्हारे 12 वर्ष की कीमत केवल 2 रुपया है, इससे क्या मिला आपको? यदि 12 वर्ष भगवान की प्राप्ति के लिए लगाते तो भवसागर से पार हो गए होते। तो सिद्धियों में जीवन नहीं गंवाना चाहिए। भरतलाल सिद्धियों से भी परे हैं। सज्जनों, संपत चकई भरत चक मुनि आयस खिलवार, तेहनिस आश्रम पिंजरा राखे भा भिनुसार। भरत जी तो परम संत हैं। ऋषि के वैभव को रात भर देखा, परंतु भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी वे उन सब से परे रहे। जैसे चकवा चकवी एक पिंजड़ा में रहते हैं, बहेलिया उनको पकड़ लेता है, एक जगह बंद कर देता है, परंतु वो मिलते नहीं है, रात भर एक जगह रह करके भी। ऐसे ही भरतलाल भोग सामग्रियों के पास में है, परंतु उन्हें भोगते नहीं है। तेहि निस आश्रम पिंजरा, आश्रम पिंजरे के समान है, संपत्ति चकई के समान है, भरत चक के समान है, और मुनि एक शिकारी की तरह है। मानो दोनों को आश्रम रूपी पिंजरा में बंद कर दिया, भोग को और संपत्ति को और भरत जी को एक जगह है, फिर भी खाते नहीं, देखते नहीं, न सूंघते न मांगते, सामने सब कुछ रखा है। इसको कहते हैं सच्चा त्याग। भोगों से पूर्णतः निवृत्ति हो जाना ही सच्चा त्याग होता है। त्याग वह नहीं है कि कुछ समय के लिए कर लिया, फिर दोबारा से सामने आया तो फिर खाने लग गए, वो त्याग नहीं होता। भूल करके भी मन में विचार भी नहीं आना चाहिए। जिस वस्तु को एक बार त्याग दिया हो उसको भूल करके भी मन में नहीं लाना चाहिए। यदि मन में आ गई तो फिर से उसे पाने की इच्छा लग जाएगी। इस प्रकार सज्जनों, अगले दिन प्रयाग में स्नान करके आशीर्वाद लेकर के गंगा यमुना और सरस्वती से भरतलाल चले। रास्ते में देवताओं ने विघ्न डालना चाहा बृहस्पति के द्वारा। बृहस्पति से कहा कि तुम भरत के मन को परिवर्तित कर दो कि वे राम मनाने की बात को भूल जाएं और वापस लौट जाएं। तो गुरुदेव कहने लगे, देवराज इंद्र तुम जानते हो यहां कोई मंथरा नहीं है, यहां भरत हैं जो राम के साक्षात मूर्ति हैं। और तुम जानते हो राम के भक्त का जो अहित करता है ना, राम जी उसका समूल नाश कर देते हैं। जो अपराध भक्त कर करही, राम रोष पावक सोई जरही। राम जी का आप अपराध कर दोगे एक बार को तो राम जी आप पर रुष्ट नहीं होंगे, परंतु आपने राम जी के भक्त का अपराध कर दिया तो राम रोष पावक सोई जरही। राम के क्रोध में सब कुछ जल के नष्ट हो जाएगा। सज्जनों, जैसे दुर्वासा जी ने अम्बरीश पर कृत्या का प्रहार कर दिया था और दुर्वासा की रक्षा भगवान विष्णु का चक्र कर रहा था, तो चक्र दुर्वासा जी के पीछे लग गया, कृत्या का नाश कर दिया था। तीनों लोकों में दुर्वासा जी भागे फिरे, कहीं भी किसी ने कोई रक्षा नहीं की। विष्णु भगवान ने भी कह दिया कि तुमने मेरा अपराध थोड़ी किया है, तुमने अपराध तो अम्बरीश का किया है, इसीलिए अम्बरीश की शरण में जाओ। अहम भक्त पराधीनो हेव स्वतंत्र एव दुज, मैं तो भगतन को हूं सिंगार भगत मेरे मुकुटमणि। मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं तो परवश हूं, तुम्हें तो अम्बरीश ही क्षमा करेंगे। भगवान ने कहा, भगवान विष्णु ने दुर्वासा जी से अपराध ये हुआ था कि
अम्बरीश ने एकादशी का व्रत किया और पारण करने वाले थे व्रत का। ब्राह्मणों ने कहा कि मुहूर्त का समय आ रहा है, खोल लो व्रत को। उसी समय दुर्वासा जी आ गए, बोले हमें भोजन करना है राजन, हम स्नान करने जा रहे हैं। जैसे महाभारत में हुआ है पांडवों के साथ, ऐसे ही शिष्यों के साथ आए थे। बोले उन्हें थोड़ा विलंब हो गया स्नान करके आने में। इधर मुहूर्त का समय निकला जा रहा था, मुहूर्त उद्यापन का। तो ब्राह्मणों ने कहा आप ऐसा करो, जल पान कर लो। शास्त्रों में जल को पीना भोजन भी माना जाता है और नहीं भी माना जाता। बस इसी बात पर दुर्वासा क्रोधित हो गए थे। उन्होंने अम्बरीश के ऊपर कृत्या का प्रहार कर दिया था, राक्षसी का। अम्बरीश की रक्षा भगवान का चक्र कर रहा था। उस चक्र ने कृत्या को मारा पहले तो, और बाद में दुर्वासा के पीछे लग गया। यह महिमा जाने दुर्वासा, लोग कहो वेद वेदित इतिहासा। तो विष्णु भगवान ने भी उनको अपने पास नहीं रखा, क्योंकि चक्र ने तो वहां तक भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। 1 साल तक भागे फिरे थे, भागवत में ऐसा लिखा है। भगवान ने कहा कि आप अम्बरीश के पास ही जाओ, मैं तो भक्तों के अधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि तुमने मेरा अपराध थोड़ी किया है जो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। तुमने अम्बरीश का अपराध किया है, इसलिए अम्बरीश से ही क्षमा मांगो। भगवान ने कहा भक्तन की महिमा अमित, भक्तन की महिमा अमित, पार न पावे कोई, जहां भक्ति जने पग धरे, सदृश तीरथ हो, सदृश तीरथ हो। ज्यो विहंग बस पीजरे, रहत सदा लयलीन, तैसे ही भक्ता दीन प्रभु, रहत सदा आधीन, रहत सदा आधीन। भक्तन संग छोड़ू नहीं, भगवान ने कहा सदा रहूं तिन पास, जहां नया दर मेरे भगत को, वहां न मेरो बास, वहां न मेरो बास। अम्बरीश से क्षमा मांगी दुर्वासा जी ने, तब जाके कहीं चक्र शांत हुआ। तो इस बात को बृहस्पति कह रहे हैं इंद्र से। यहां भरत हैं जो साक्षात राम ही हैं, राम जी का दूसरा रूप है। इनसे टक्कर मत लो, जाने दो और इनकी सहायता और करो। जहां जहां होके भरत जी जाते हैं, आकाश में बादल छा जाते हैं, छाया करते चलना है साथ में। भरत जी तो पैदल ही चल रहे थे। माताओं ने बहुत कहा था भरत तू रथ में आ जा, कि नहीं मैं तो पैदल ही जाऊंगा। जब मेरे भ्राता माता सीता और मेरा भाई लक्ष्मण पैदल गया है तो मैं कैसे रथ में बैठ सकता हूं। तपस्वियों का सब भेष बना करके भरत जी जा रहे हैं। धीरे धीरे नदी पर्वत खाइयों को लांघते हुए भरत जी जा रहे हैं। चित्रकूट के मार्ग में भरत जी चल रहे हैं। उसी समय निखाद राज ने दूर से ही सुंदर सुहावने शिरोमणि कामदगिरी को दिखाया और कहा यही कामदगिरी है और यहीं पर चित्रकूट धाम है, यहीं पर मेरे परमात्मा विराजमान है, यहीं पर वे निवास करते हैं। 9 दिन चलने के बाद कामदगिरी पर पहुंचे। कामदगिरी पर ही चित्रकूट है और वहीं प्रभु श्री राम विराजते हैं। निखाद ही तो उनको वहां विराजमान करा के आया था, लौटा था। तो निखाद साथ में है। निखाद कह रहा है 9 दिन हो गए थे चलते चलते। इधर क्या होता है सज्जनों,
उहाँ राम रजनी अविशेषा, उहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सी ये सपने अस देखा, जागे सी सपन अस देखा, साहित्य समाज भरत जानु आए, साहित्य समाज भरत जन आए, नाथ वियोग ताप तन छाए, नाथ वियोग ताप तन छाए, लखन सपन यह नीक न होई, कठन कुचाह सुनाए कोई, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, हो अस कहीं बंधो समेत नहाने, पूजी पुरारी साधु सन्मान, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। उधर क्या हुआ सज्जनों, प्रभु श्री राम सुबह को जागते हैं, माता सीता जी जागी तो सीता जी ने रात्रि में स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? सीता जी ने रात्रि में स्वप्न देखा कि भरतलाल बहुत सी सेना लेकर के वन की तरफ आ रहे हैं, बड़े उदास हैं। मेरी तीनों माताएं अलंकारों से रहित हैं, श्वेत साड़ी में भरत के साथ आ रही हैं। जैसे विधवा स्त्री वस्त्र पहनती है, ऐसे मेरी माताओं का स्वरूप है, अमंगल वेश है। इस बात को जब राम जी ने सुना तो आंखों में आंसू भरे आए उनके। सच्चाई दिखाई दे गई। जब अपनों से प्रेम होता है ना तो उन्हें बातें स्वप्न में पता चल जाती हैं। भरत को पता चल गया था, स्वप्न में देख लिया था उन्होंने अवध में क्या हो रहा है। सीता जी ने देख लिया कि क्या होने वाला है। सुलोचना ने देख लिया था, कह दिया था मैंने सपना देखा रात लंक पे खुद सा चढ़ आई। सुलोचना ने स्वप्न पहले देख लिया था। और किसने देखा था? और किसने स्वप्न में पहले देख लिया था? त्रिजटा ने भी देख लिया था। सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी। त्रिजटा ने अपना सपना सीता को पहले ही सुना दिया था कि एक बानर आया बहुत बड़ा, उसने रावण की लंका को जला दिया, सारे निशाचरों का वध हो गया है। रावण गधे पर सवार होकर के दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है, कलम हो उसका हो रहा है। तो राम जी को सीता जी ने जब स्वप्न सुनाया तो राम जी दुखी हो गए। कहने लगे लक्ष्मण ये स्वप्न अच्छा नहीं है। प्रातःकाल होकर स्नान किया, साधु संतों की सेवा की, पूजा की, कहा कोई अशुभ समाचार प्राप्त होगा। लक्ष्मण जी इस बात को सुनकर के कहने लगे माता जी ने स्वप्न देखा है। राम जी को तो दुख हुआ परंतु लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। लक्ष्मण जी क्रोध में आ गए कि यहां हमें वन में अकेला जान करके भरत चतुरंगड़ी सेना लेकर के आ रहा है, ऐसा लगता है कि हमसे युद्ध करने आ रहा है और हमें मार करके निष्कंटक राज्य करना चाहता है। भरत इसी उद्देश्य से यहां आ रहा है। मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज मेरे सामने आ गया था। आय भना भल सकल समाजू, प्रगट करऊं रिच पाछल आजू, जो सहाय शंकर कर आई, तो मारो रण राम दुहाई।
और कसम खाने लगे राम जी की, भगवान शंकर की, कि मैं आज भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आई भनाबल सकल समाजू। मानो शेषावतार लक्ष्मण ये कह रहे हैं कि आज मैं भरत को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मानो पूर्व जन्म का बदला लेना चाहते जो विष्णु के अवतार हैं भरत, जिन्होंने समुद्र मंथन करा के शेषनाग की सारी देही को तोड़वा दिया था नेति बना करके, तो उन्हें कुछ नहीं मिला था। दैत्य और देवताओं को तो मिल गए थे 14 रत्न, इन्हें कुछ नहीं मिला था। इसलिए बदला लेना चाहते हैं मानो विष्णु माने भरत से, ऐसा लोग अर्थ कर देते हैं, परंतु ये भाव लक्ष्मण जी का नहीं है। सज्जनों, लक्ष्मण जी का स्वभाव ऐसा था, वे रघुनाथ जी की और थोड़े सा भी संकट आता देखता था तुरंत तत्पर हो जाते थे, और यही एक सेवक का धर्म होता है। तत्पर हो जाते थे, वो ढीले नहीं रहते थे बिल्कुल भी। निंदा नहीं सुन सकते, बोले युद्ध करने को आ रहा है तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उसको युद्ध भूमि में अभी मौत की नींद सुला दूंगा। राम जी ने कहा, भरत लक्ष्मण तुम ये क्या कह रहे हो? भरतन होई न राजमद, बिद हरि हर पद पाए, कबहो के काजी सी करन क्षीर सिंधु भिनसार। क्या कभी नींबू की बूंद से सागर फट सकता है? दूध का सागर नहीं। ऐसे ही भरत के मन में कभी राज्य का लोभ नहीं हो सकता। उसे तो ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी पद मिल जाए तो भी उसे कोई लोभ नहीं है। वो मेरा भरत है लक्ष्मण, वो लोभ ही नहीं है। इसलिए तुम व्यर्थ के शोक को त्याग दो। इधर देखो सज्जनों, भरतलाल प्रभु से मिलने के लिए माता, गुरु और अयोध्या वासियों के साथ, निखादराज के साथ चल रहे हैं। प्रभु से मिलने के लिए पल पल इच्छा है। हो बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। वो चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, आई जीवन की शाम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की शाम, आई जीवन की शाम। बड़ी देर भई, बड़ी देर भई। आया हूं मैं भी द्वार तुम्हारे, अपनी झोली आज पसारे। आया हूं मैं भी द्वार तुम्हारे, अपनी झोली आज पसारे। खुद तुमको मनाना होगा, रूठ जाए अगर मेरे बुझ जाए अगर मोरे राम। हे राम, हे राम। वो बड़ी देर भई, बड़ी देर भई, कब लोगे खबर मेरे राम,
चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की साथ, आलो बेखबर मोरे राम। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। कहते हैं आप हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। कहते हैं आप हो दया के सागर, फिर क्यों खाली मेरी गागर। मोह माया में अटका प्राणी, हो जाए किस दर ओ मेरे राम, जाए किस दर बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। कब लोगे खबर मोरे राम, कब लोगे खबर मोरे राम। चलते चलते मेरे पग हारे, आई जीवन की साथ, अब लोगे खबर मोरे राम। बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई, ओ बड़ी देर भाई, 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 ओ बड़ी देर भाई, बड़ी देर भाई। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों, प्रभु से मिलने की पल पल इच्छा है। भरतलाल ये सोचते हैं मुझ अधम पापी को रघुनाथ जी अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे, इसी चिंता में पहाड़ और पर्वत नदियों को लांघते हुए चले आ रहे हैं, नंगे पैर ठोकर खाते हुए। तपस्वियों का सा वेश है। 9 दिन हो चुके हैं, अन्न जल सब त्याग रखा है। निखाद राज ने इशारा करके बताया कि ये कामदगिरी है और यही चित्रकूट है और यहीं पर मेरे परमात्मा श्री राम विराजते हैं। भरतलाल ने चित्रकूट में प्रवेश किया, आश्रम में प्रवेश किया। सखा समेत सखा समेत मनोहर जोटा, सखा समेत मनोहर जोटा। भरतलाल ने देखा आश्रम में कैसे विराजमान है प्रभु। हो सखा समेत मनोहर जोटा, सखा समेत मनोहर जोटा। लखे न लखन सघन बन ओटा, लखे न लखन सघन बन ओटा। भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन। सकल सुमंगल सदन सुहावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन।
करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगी पर मारथ पावा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ओ देखे भरत लखन प्रभु आगे, पूछे बचन कहत अनुरागे। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। शीसे जटा कट मुनि पट बांधे, ऊन कसे करे सरधन बांधे। राम सिया राम जय जय राम, मेरे राम राम सिया राम जय जय राम। हाँ, कैसा रूप है भगवान का आश्रम में देख रहे हैं भरत जी जाके। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और कैसा रूप है हो पल कल बसन, जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन्ह रति कामा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हाँ, कर कमल निधन सायक फेरत, जिय की जरने हरत हसी हेरत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। लसत मंज मुनि मंडली, माध्यसी रघुचंद, ज्ञान सभा जनु तनु धरे, भगति सच्चिदानंद। ऐसा सुंदर रूप भगवान का। जैसे ही आश्रम में प्रवेश किया, सारे दुख संताप मिट गए। बट वृक्ष की छाया में सुंदर विशाल वेद का, जिस पर भगवती सीता जी के साथ रघुनाथ जी विराजमान हैं, बलकल वस्त्र पहने हुए हैं, शीश पर जटा बनाए हुए, हाथ में धनुष बाण है। चारों ओर मुनियों की मंडली घेर कर बैठी हुई है। मुनि मंडली के बीच में सीताराम जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो भक्ति और सच्चिदानंद साक्षात शरीर धारण करके बैठे हों, ऐसे लगता है। लक्ष्मण जी सामने खड़े होकर के अनुराग स्वर में वार्तालाप कर रहे हैं। अब तो श्री भरत जी, लखन लाल, श्री राम और जानकी जी की छवि को देख करके स्तब्ध रह गए। उन्होंने राघवेंद्र सरकार का दर्शन किया, जैसे साक्षात कामदेव रति के साथ ही बैठा हो, जैसे कामदेव बैठे हो रति के साथ। ऐसा सुंदर मान करके मानो रति कामदेव ने मुनि भेष धारण किया हो। यहां पर किसी ने प्रश्न कर दिया कि जिसने काम को त्याग दिया वे भगवान के काम रूप में दर्शन कैसे कर सकता है। अर्थन धर्मन कामरोज पद न चहु निर्वाण, ये तो पहले ही मांग लिया था प्रयाग में। भरत जी ने फिर यहां काम से संबोधन क्यों किया गया कि काम और रति साक्षात जैसे बैठे हो। फिर यहां बताते हैं कि भगवान राम ने अपने दर्शन कामदेव के रूप में भरत जी को कराए थे, शायद इसलिए कि कहीं भरत मुझे इस रूप में देखकर मोहित न हो, दुखी न हो जाए।
तपस्वी वेश में देख करके कहीं भरत दुखी न हो जाए। मेरा वन में आकर भी अवध जैसा स्वरूप, रहन सहन, इसे देख करके मेरा भरत बहुत दुखी होगा। इसलिए ऐसा सुंदर माया दिखाई राम जी ने, ऐसा सुंदर चरित्र चित्रण दिखाया जिससे भ्राता भरत को कष्ट न पहुंचे। राम जी के चरणों की ओर दौड़ करके गिर पड़े भरत जी। पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। बचन सप्रेम लखने पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। भरतलाल ने दौड़ करके राम जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, डंडे की तरह सीधे के सीधे पैरों में गिर पड़े, पैरों में गिर पड़े। लक्ष्मण जी ने देखा, अरे ये तो भैया भरत हैं, और प्रणाम कर रहे हैं प्रभु को। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे नाथ रक्षा कीजिए। श्री राम ने भरत को देख लिया था कि भरत आ रहा है और मेरे पैरों में गिर पड़ा है, परंतु बैठे हुए हैं, उठा नहीं रहे हैं। बोले क्यों? कि वो चाहते हैं लक्ष्मण ही इसको उठाए तो अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले इसके मन में भरत के प्रति कटुता आ गई थी, वह दूर तो भी हो जाएगी। भाइयों में देखो, प्रेम बढ़ाने के लिए बड़े भाई का ये कर्तव्य है कि परस्पर वैर भाव को मिटा दे। राम जी के बैठे रहते हैं, मानो राम जी नहीं उठे। राम जी सोच रहे हैं कि जब तक लक्ष्मण भरत के प्रेम प्रमाण का पत्र नहीं देगा, प्रेम प्रमाण पत्र नहीं देगा लक्ष्मण, तब तक मैं नहीं उठूंगा। माने भरत कितना प्रेम मुझसे करता है। भरत की वाणी को लक्ष्मण ने सुना था। ये कहना उचित होगा कि भरत की प्रेम रस भरी वाणी को लक्ष्मण ने पहचान लिया। भरत लाल की, लक्ष्मण यति की, जानकी मैया की। भरतलाल ने रघुनाथ जी के चरणों में प्रणाम किया तो लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु श्री राम से कि भरतलाल आपको प्रणाम कर रहे हैं। सज्जनों, प्रेम सहित पृथ्वी पर सिर नवा करके भरत ने प्रणाम किया तो उठ राम सुन प्रेम अधीरा, कहो पट कहो निसंग धनु तीरा। राम एकदम से उठे, कहीं धनुष गिरा, कहीं तरकस, कहीं बाण, उठ दौड़े और भरत को हृदय से लगा लिया। बहुत ही अद्भुत प्रसंग हुआ। सील सिंध सुन मुन गुरु आगमन, सील सिंध सुन गुरु आगमनु, सिय समीप राखे रिबदवनु, चले समेग राम तेह काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। भरत जी से मिलन हुआ, बड़ा सुंदर मिलन। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। आगे भरत हैं, पीछे शत्रुघ्न हैं। भाइयों से भाइयों का मिलन हुआ। माता सीता को प्रणाम किया, लक्ष्मण ने बाद में प्रणाम किया, फिर शत्रुघ्न ने भी प्रणाम किया। लक्ष्मण शत्रुघ्न की भेंट हुई। लक्ष्मण जी ने भरतलाल के पैर छुए। गुरुदेव का समाचार मिला, गुरुदेव भी आए हुए, तीनों माताएं भी आई हुई हैं। सबको प्रणाम किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी। श्री राम पहले गुरुदेव को प्रणाम करने के पश्चात माताओं में पहले कैकेयी से मिले। कैकेयी के मन में यह संकोच था कि कहीं मुझे अपयश की पात्र जान करके मेरा परित्याग न कर दें, परंतु राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, धीर धुरंधर हैं। परमात्मा जानते हैं कि कैकेयी का हृदय शुद्ध हो गया है, इसलिए उन्होंने कैकेयी को पहले प्रणाम किया। कैकेयी का आंसुओं के द्वारा सारा पाप निकल के बाहर आ गया।
भगवान के लिए जो रोता है उसके पाप आंसुओं के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, और संसार के लिए जो रोता है उसके आंसू गर्म होते हैं, भगवान के लिए जो रोता है उसके आंसू ठंडे होते हैं। ये पहचान है आंसुओं की। इसलिए रोना है तो भगवान के लिए रोना चाहिए। संसार के लोगों के लिए रोओगे तो दुख मिलेगा, भगवान के लिए रोओगे तो आनंद मिलेगा। लताओं पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। कोयल मीठे सुर गाओ, कोयल मीठे सुर गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लगी थी आस सदियों से, हुए हैं आज वो दर्शन। थी आस सदियों से, हुए वो आज वो दर्शन। निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। निभाने आज वादे को पधारे खुद पतित पावन। मेरे कष्टों को हरने को, मेरे कष्टों को हरने को ये नंगे पाँव आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। करूं कैसे तेरी पूजा, न मन भूला समाता है। करूं कैसे तेरी पूजा, न मन भूला समाता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, समझ में कुछ न आता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, नहीं समझ में आता है। कहाँ जाऊं मैं क्या लाऊं, नहीं कुछ समझ आता है। मुझे अपने ही रंग रंग कर बढ़ाने मान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओं पुष्प बरसाओ मेरे
कुछ अपनी भक्त मुझे दे दो। न मांगू सोन चांदी कुछ अपनी भक्ति मुझे दे दो। मेरे सिर हाथ हो तेरा प्रभु मुझको यही वर दो। मेरे सर हाथ हो तेरा प्रभु मुझको यही वर दो। अधम मुझ नीच पापी का करन उद्धार आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। लताओ पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। ए कोयल सुर में तुम गाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं। बताओ पुष्प बरसाओ मेरे भगवान आए हैं, मेरे भगवान आए हैं। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सज्जनों और देवियों, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, याज्ञवल्क्य भारद्वाज से कह रहे हैं और काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं कि आज साक्षात प्रेम का परमात्मा के साथ मिलन हुआ, जीव और ईश्वर का मिलन हुआ। सानुज भरत उमग अनुरागा, धर सिय सिर पद पदम परागा। पुन पुन करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। सबका आदर सत्कार हुआ। गुरुदेव को सुंदर स्वागत हुआ, गुरुदेव का सबको बिठाया और आकाश से देवताओं ने सुंदर फूलों की वर्षा की। रघुपत भगत सुमंगल मूलान, नव सुराहे सुर बरसें फूला। सज्जनों जय जयकार हो गया। जात पात धन भरम धर्म बढ़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई। सब तज तुम्हें रहे उरलाई, तही के हृदय रहो रघुराई। सज्जनों कैकेयी माता को प्रणाम करके सभी माताओं को प्रणाम किया। सीता जी सबसे मिली। तुलसीनाथ दास जी कहते हैं, लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुनावहि। बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेह लख सुख पावहि। नर नार नित रही निज सुने, बोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश की, लोहि लोहि ले लोका तेरा। कोल भीलों ने भी निष्काम भक्ति की थी भगवान की, सबको भगवान ने अपनाया। जो वनवासी हैं उन्हें भी भगवान ने अपनाया। वनवासी तो इतनी सेवा में रत हो गए थे, वे कहते थे कि हमें तो रघुनाथ जी 14 वर्षों तक अपने पास ही रख लें, हम 14 वर्षों तक इनकी सेवा करेंगे। लेकिन भरतलाल का मन सोच में है कि राम जी अयोध्या कैसे लौटेंगे। एक भी उपाय नहीं सोच रहा, उनको कैसे इनसे कहें, कैसे कहें अयोध्या लौटने के लिए। रात हो गई, रात भर नींद न आई, निस्न नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सोच। क्या करें, दिन में भूख नहीं लगती, रात को नींद नहीं आती। सज्जनों प्रातः काल हुआ, रघुवर को प्रणाम किया, गुरुजी के पास गए, चरणों में जाकर के बैठ गए। सभी ब्राह्मण जन, मंत्री जन, सभासद सब बैठे हैं। तीनों माताएं बैठी हुई हैं, परंतु कोई निश्चय होता ही नहीं क्या करें। बड़ा कठिन विषय है सज्जनों। भरत की हिम्मत नहीं पड़ती, गुरुजी से कहते हैं गुरुजी आप ही कह दो। गुरुजी कहते हैं नहीं भरत तुम ही समझाओ, तुम ही राम जी को ले जा सकते हो,
हम भी नहीं ले जा सकते। भरत के अंदर सामर्थ्य है, भक्त के अंदर सामर्थ्य होती है भगवान को प्रकट करने की, लाने की। सज्जनों, सब कहूं सुखद राम अभिषेकु, मंगल मोद मूल मग एकु। भरत जी सोच रहे हैं श्री राम जी धर्म के विग्रह हैं, बूझिए मोय उपाय अब सो सब मोर अभाग, सुन स्नेह में बचन गुरु उरुपमा अनुराग। सज्जनों, भरत जी कह रहे हैं हाथ जोड़ के गुरुदेव से, मैं तो सदा से यही सुनता आ रहा हूं कि जब सूर्यवंश में किसी के सामने कोई समस्या आती है तो आप ही न्याय करते हो, आप ही समाधान करते हो, इसलिए मैं आपसे उपाय पूछता हूं। गुरुजी चुप हो गए। गुरुजी बोले, मैं क्या बताऊं तुम्हें भरत, मैं तो पहले से ही चिंतित हूं। नहीं गुरुजी, आप ही उपाय बताओगे। भरत की बात सुनकर के गुरुजी का हृदय द्रवित हो गया। अब देखो, गुरुजी गए राम जी के पास, गुरुजी के चरणों में राम जी ने प्रणाम किया और देखो वशिष्ठ जी कहने लगे, सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना। गुरुदेव तो राम जी के प्रभाव को जानते हैं, गुरुदेव जानते हैं कि राम जी की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। राम जी तो साक्षात ब्रह्म हैं, श्री राम तो ब्रह्म हैं, पहले दर्शन कर चुके हैं। गुरुदेव त्रिकालदर्शी हैं, वे सब जानते हैं, राम रुख को जानते हुए बातें करते हैं। जैसे राम जी की इच्छा होगी ऐसे ही गुरुदेव की इच्छा है। सबके ओर अंतर बसहु जानव भाव कुभाव, पुरजन जननी भरत हित होई सो कहीं ओ पाओ। गुरुदेव कहने लगे, राम तुम सबके अंतर में रहते हो, तुम सब जानते हो मैं तुमसे क्या कहूं। भरत तुमसे कहना नहीं चाहता, वह तुम्हें मनाने के लिए आया हुआ है। वह चाहता है कि तुम अयोध्या को वापस चलो और वह तुम्हें यहां लेने के लिए आया है, हम सब उसके साथ आए हैं। सज्जनों, रघुनाथ जी कहने लगे, मैं अपने भाई की क्या प्रशंसा करूं, जिसका गुरुजी पर इतना स्नेह है उसके भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। मैं तो भरत के अधीन हूं, भरत संकोच न करे, जो उसके मन में हो तो स्पष्ट कहे। राम जी कहने लगे, सज्जनों प्रसंग तो बहुत बड़ा है ये। आज में कहना तो बड़ा मुश्किल है। भरत मिलाप तो हो चुका, परंतु भरत जी को लौटाना है आज ही, क्योंकि बीच में प्रसंग रह जाएगा। फिर 2 दिन की कथा और रह रही है, अभी अयोध्या कांड भी पूरा नहीं हुआ। बाल कांड और अयोध्या कांड, अयोध्या कांड चल रहा है अभी, 5 कांड शेष रह रहे हैं अभी, 7 कांड है ना, सब हो जाएंगे। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। भरतलाल कहने लगे, हे भ्राता श्री, आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने विचार रखूं। बोले, कहो। कि मैं चाहता हूं कि आप अयोध्या को चलें और मैं आपके स्थान पर 14 वर्ष तक वनवास धारण करूं, वन में रहूं। भरत जी कहने लगे, तिलक समाज साज सब आना, करिए सुफल प्रभु जो मनु जाना। सानुज पठाई मोई बन कीजिए सबे सनाथ, नतर फेर अहि बंधु दो नाथ चलो में साथ। कहने लगे, बड़े भाई के रहते हुए छोटा कैसे राज्य कर सकता है। कहते हैं, जेठे भ्राता के होते तो छोटा नाराज कर सकता है, छोटा नाराज कर सकता है।
यदि करता है तो अधर्म, ये धर्म शास्त्र की ये आज्ञा है। जब बात अधर्म धर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे। हे भाई आज्ञा देते हो तो ये भाई भरत अधर्म करे। राम जी कहते हैं कि भरत, पिता ने मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया है, इस आज्ञा का पालन मैं कर रहा हूं। तुमको राजगद्दी दी है, तुम भी उस आज्ञा का पालन करो जैसे मैं कर रहा हूं। राम जी ने कहा, मैं कभी ना आज्ञा दूंगा ये, तुम पाप अनीति अधर्म करो। उपदेश यही होगा मेरा, उपदेश यही हो मेरा, उपदेश यही होगा मेरा। सद धर्म करो, सत कर्म करो। माता पिता की आज्ञा का पालन बेटे का धर्म कहाता है, बेटे का धर्म कहाता है। यदि वह आज्ञा त्यागी जाए, गुरु समाज लगो बंधु गुने, कुसुमय किम कही जात। करुणा के सागर रघुनाथ की दशा देख करके, भरत जी की स्थिति जान करके, सत्य स्नेही सील और सुख के सागर धर्म धुरंधर रघुनाथ जी बोले, हे भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो। कर्म से, वचन से, मन से निर्मल तुम्हारे समान केवल तुम ही हो। तुम पिता की आज्ञा का पालन करो, तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है। धर्म के कार्य में धर्मात्मा को सहयोग करना चाहिए। धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, धर्म में वृद्धि करने के लिए धर्मात्मा को सहयोग करना चाहिए। मैं धर्म का पालन कर रहा हूं, भरत तुम भी धर्म का पालन करो। कोई निर्णय नहीं हो पाया। जनक जी भी आ गए। जनक जी का समाचार मिला, सब बड़े प्रसन्न हुए। कथा को हम विराम की ओर लेके जा रहे हैं। अब सज्जनों, 3 दरबार लगे। ये एक वन है रामचरितमानस जो है, जो सार सार कहना बहुत ही कठिन काम होता है। सार सार कहना राम कथा का, और वो भी 3-4 घंटे में। अब देखो, 3 दरबार लगे थे, 3 दरबारों में निर्णय हुआ क्या होगा। कौन कौन दरबारों में रहा, किस किस से सामने गोष्ठी हुई, संभाषण हुए, क्या क्या योजना बनाई गई। पहले दरबार में भरत के 2 भाषण हुए। भरत और वशिष्ठ संवाद हुआ, और फिर जनक जी आ गए। फिर जनक गोष्ठी हुई, उसमें भी कोई निर्णय नहीं हो पाया। दूसरे दरबार में नहीं, पहले दरबार में महिला सम्मेलन भी हुआ, महिलाओं की राय भी मांगी गई। सीता, जनक, सुनैना सीता जी की माता जी भी वहां आई हुई थी, उनका संवाद हुआ। दूसरे दरबार में राम वशिष्ठ गोष्ठी हुई। पहले में भरत और वशिष्ठ गोष्ठी हुई थी, दूसरे में राम वशिष्ठ गोष्ठी हुई, जनक वशिष्ठ गोष्ठी हुई। राम जी का भाषण हुआ और राम और भरत दोनों का संवाद हुआ। तब जाकर के तीसरे दरबार में विदाई समारोह हुआ। तब निर्णय हो पाया। रघुनाथ की आज्ञा
भरत ने सिरोधार्य की। तब भरतलाल कहने लगे, प्रभु आपकी आज्ञा मुझे सिरोधार्य है, परंतु मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं कि 14 वर्ष पूर्ण होने में यदि आपने एक भी दिन का विलंब किया तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। एक भी दिन आपने लेट कर दिया तो आप विलंब से आए, मैं अग्निदाह कर लूंगा। ये भरत का वचन है। और मुझे जीने के लिए कोई आधार दे दो प्रभु, जिसके सहारे मैं अपना जीवन काट सकूं। तो भरतलाल ने चरण खड़ाऊं, देखो भरतलाल ले गए थे, ये राम जी की नहीं थी, राम जी तो नंगे पैर थे। भरतलाल राज तिलक की सब सामग्री ले गए थे, राम जी के चरणों में स्पर्श करा के तो उन चरण खड़ाओं को ले लिया। प्रभु कर कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लेनी। प्रभु करे कृपा पावरी दीनी, पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर ले। भरतलाल प्रभु श्री राम जी से आज्ञा लेकर के वापस आ रहे हैं, संपूर्ण समाज के साथ। तीनों माताएं गुरुदी, गुह निखार और अवधवासियों के साथ वापस लौट रहे हैं। धीरे धीरे राम जी का गुणगान करते हुए, कीर्तन करते हुए अयोध्या में आ जाते हैं। और भरतलाल ने नंदी ग्राम में प्रवेश किया और राजगद्दी पर चरण खड़ाओं को रख दिया। गुरु की आज्ञा से गुरुदेव ने वेद मंत्रों के द्वारा चरण पादुकाओं को ऐसे स्थित कर दिया मानो राम जी ही सिंहासन पर बैठे हैं। चरणों में नतमस्तक होकर के भरत जी ने प्रतिज्ञा की कि आज से मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, मेरे लिए तो आप ही साक्षात परमात्मा हैं। नंदीग्राम में आकर के पर्णकुटी बना करके भरतलाल सन्यासियों के जैसा जीवन जीने लगे। गौमूत्र में बना हुआ दलिया खाते हैं और भूमि के नीचे कुटी बना करके रहते थे और भगवान का कीर्तन करते थे। बोलिए भरतलाल की जय। कथा विराम की ओर जा रही है, उससे पहले एक भजन बोलेंगे, फिर आरती होगी। देखिए भक्तजनों, 2 दिन की कथा शेष रह गई है। आपसे निवेदन है कि समय से आ जाया करें। तो सभी कीर्तन बोलेंगे। सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम के दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो। अवसर मिला नसीब से, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की।
माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी, माना तुम्हारी नाव किनारे पे है खड़ी। तूफान का क्या भरोसा आ जाए किस घड़ी, तूफान का क्या भरोसा आ जाए किस घड़ी, हो आ जाए किस घड़ी। कैसे करोगे सामना, अरे कैसे करोगे सामना, कुछ तो विचार लो। सूरत सलोनी नाम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। जय हो। जिसके भी दिल में राम की मूरत उतर गई, जिसके हृदय में राम की मूरत उतर गई, हो उसको तो छोड़ सांवरा जाता कहीं नहीं, उसको तो छोड़ सावरा जाता कहीं नहीं, जाता कहीं नहीं। रहता है आस पास ही, वो रहता है आस पास ही, जब भी पुकार लो। सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी श्याम की दिल में उतार लो। आंखों से अपने श्याम की आंखों में झांक लो, आंखों से अपने श्याम की आंखों में झांक लो, चुपचाप बैठ सामने आंखों से जान लो, चुपचाप बैठ सामने आंखों से जान लो, हो आंखों से जान लो। बरसेगा प्रेम श्याम की, ओए बरसेगा प्रेम राम की, आंखों से झांक लो। सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, सूरत सलोनी राम की दिल में उतार लो, दिल में उतार लो। रहता है आस पास ही, अवसर मिला नसीब से, जीवन संवार लो।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की हर हर महादेव।